हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। तो जीके का इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो पेपर में पूछा जाएगा मेरे भाई, उसको हम लोग ठीक करने के लिए देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। आज है वीडियो नंबर 23 और इस वीडियो में देखेंगे 26 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा आंसर भी करते रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो अगली बार आगो वर्दी क्या बनते पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीएस में टी का क्या अर्थ है? तो सही अर्थ हो जाएगा इसका ट्रांजिट हो जाएगा। टी का अर्थ क्या होता है? ट्रांजिट होता है आरआरटीएस का। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है। आरआरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो मेरे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? देखो मेरे भाई, जो संविधान में लिखा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार है भारत में। ऐसा संविधान के अनुच्छेदों में लिखा गया, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने एक स्वर्ण युग देखा। देखो मेरे भाई, वाजिद अली शाह जो थे कथक से संबंधित थे। कथक कहाँ का है भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का नृत्य है। तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने कथक का एक स्वर्ण युग देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाने वाला ये प्रश्न मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? देखो मेरे भाई, 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। तो पूछा आपसे इनमें से एस ब्लॉक का कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबिडियम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। रुबिडियम आपका राइट आंसर होगा। पीरियोडिक टेबल से यह प्रश्न उठाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? चलो इसको छोड़ो, अक्टूबर 2023 तक नहीं, बताओ मेरे भाई फरवरी 2024 तक, फरवरी 2024 तक ओडिशा का राज्यपाल कौन है और ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है? दोनों फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में। मुख्यमंत्री ओडिशा का वर्तमान में कौन है और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? देखते हैं कौन बिल्कुल अपडेट है मेरे भाई, ठीक है। कौन भाई जो है बिल्कुल अपडेट है एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर्स से, कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व है। याद रखिएगा, औसत बताया गया है, ठीक है मेरे भाई। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169 में मेरे भाई, ठीक है, जिसमें राज्यों में विधान परिषदों का सृजन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 169 में, ठीक है, 169 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई, ध्यान से देखो, वॉलीबॉल में यदि एक सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल खाली स्थान की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना ले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा 24-24। तो वॉलीबॉल में यदि किसी सेट में खेल की 24-24 की बराबरी पर हो तो सेट तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि एक टीम को दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती। जैसे ही 2 अंक का बढ़त बनेगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 के एमआरटीपी अधिनियम, एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखो मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा हटके पूछा है और इसका आंसर बहुत कम बच्चे दे पाए थे एसएससी जीडी 2024 के परीक्षा में। जब आंसर किया आता है तो मालूम चल जाता है कितने % प्रश्न का उत्तर सही बच्चा कर पाया, कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है। तो 1969 के एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना, ये 1969 के टीपी एक्ट का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो साक्षरता दर है भारत में 72.9
9 लगभग 73 के पास में मेरे भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, याद रखना बहुत ही पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? तो अरुणा मिश्रा खेलती है मुक्केबाजी। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से संबंध है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कब आया था? तो 1951 में मेरे भाई आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1951 से 56 तक था। अब जल्दी से बताओ, भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। हाँ, इसी ऑप्शन में आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो अपर्णा सतीशन को जीत लिया। अपर्णा सतीशन ने जीता है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न पूछा गया, सरकारी खाली स्थान सरकार की अपेक्षित प्राप्तियां और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो राइट आंसर होगा बजट के बारे में बताया गया। तो सरकारी बजट जो है मेरे भाई, सरकार के अपेक्षित प्राप्तियां और अपेक्षित व्यय का एक विवरण देता है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। राइट आंसर हो गया बजट। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार का आयोजन किया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार पेपर में इतना बार पूछा है कि अब लगभग सबको याद हो गया है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापना किया गया था मेरे भाई, इसलिए इनको संस्थापक के रूप में माना जाता है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 का। अगला प्रश्न पूछा गया, खाली स्थान 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मंजूरी कब दिया गया? तो जनवरी 2023 में दिया गया भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपको ध्यान में रखना है, संस्कृत हो जाएगा। तो शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि जो ब्राह्मी प्रकार की थी, इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? सही उत्तर हो जाएगा किशोर कुमार, आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। गाना सुने हो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, ये वाला गाना सुने हो ना? हाँ, तो इसका किशोर कुमार राइट आंसर होगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो भारत के द्वारा जीता गया आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत लिया, महिला टीम ने, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर लो मेरे भाई, ठीक है, और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना आंसर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।